हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो बडिंग मेडिकोज। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही है, एकदम अच्छे से चल रही है। आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। बट इन द लास्ट 20 days, व्हाट इज द वन थिंग, व्हाट इज द टू थिंग, ठीक है, व्हाट आर द 3-4 पॉइंटर्स दैट यू शुड हैंडल केयरफुली कि हमको डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना है, कुछ नया सोर्स नहीं खरीदना है, कुछ नया मैराथन नहीं देखना है, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखना है, कंसिस्टेंसी से हार्डवर्क करते जाना। जो करते आ रहे हो अभी तक, आई होप हमने 2-3 वीडियोस डाली थी स्ट्रैटेजी की, रिसोर्सेज क्या स्किप कर रहे हैं, चैप्टर्स क्या अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अब बट लास्ट के जब 20 दिन बाकी है, अपना 21 जून को जब एग्जाम है, ठीक है, तो देयर शुड नॉट बी एनी सिंगल थिंग कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर प्लान, जो आपने प्लान बनाया था। सी वी टोल्ड यू कि 15 से 18 मॉक टेस्ट देने हैं, बट आपकी अब प्रिपरेशन देखो, ठीक है, कि आप क्या स्कोर कर रहे हो, तो उसके हिसाब से प्लान करो कि मेरे को इतने मिनिमम ऑफ मॉक टेस्ट देने हैं 21 जून से पहले, ठीक है। फटाफट से डिस्कस करते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का, ठीक है। हाउ टॉपर्स रिवाइज इन दिस फाइनल फेज, ठीक है। बिगेस्ट रिवीजन मिस्टेक्स जो लास्ट के दिनों में लोग करते हैं, टेलीग्राम से पीडीएफ ले लिया, कुछ ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, नहीं होता है। अपने जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो प्लान है, जो डीपीपीज आपने प्लान किए हैं, मॉक टेस्ट प्लान किया है, उसी पे स्ट्रिक्ट रहो, ठीक है। डेंजरस स्टूडेंट बनो, लास्ट वीडियो में भी बोला था, ठीक है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज ले लिए, नहीं लेना है। पैसिव स्टडिंग करते जा रहे हो सिर्फ, बट रिकॉल नहीं कर रहे हो। रिकॉल मीन्स आज पढ़ा, थोड़े टाइम बाद उसको बुक बंद करके देखा कि क्या आपको याद है या नहीं याद है। 100 में से 80% तो याद होना ही चाहिए, बेयर मिनिमम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नो रिविजन कंसिस्टेंसी। आज रिवाइज किया, फिर वापस भूल ही गए कब रिविजन करना है। नो, रैंडम रिविजन डज नॉट वर्क इन दिस रीनीट 2026, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, पैनिक लर्निंग। चेजिंग न्यू टॉपिक्स इन द फाइनल फेज नहीं कर सकते यार, वी कांट अफोर्ड टू मच। नया टॉपिक्स को अभी जितना हाथ लगाया, आपने नया टॉपिक्स पढ़ लिया, उसमें आपको टाइम था 15 दिन। अभी 20 days में लास्ट नया टॉपिक नहीं उठना चाहिए, ठीक है। छोटा सा एकदम कॉन्सेप्ट है तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट ब्रेन को अब नया ट्रिगर नहीं चलना चाहिए कि यार ये भी पढ़ना है, अब फिर इसका भी रिविजन करोगे, नहीं। ओके, द स्मार्टर रिविजन फॉर्मूला यही है कि आपके शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं वो उसको रिवाइज करो और एनसीईआरटी करते जाओ। प्रैक्टिस, अगर सिंपल सा फॉर्मूला है, 10 साल के पेपर आपने 3rd मई से पहले कर लिए थे, तो अब उसको डबल कर दो और 10 साल के पेपर अभी तक आपके हो जाने चाहिए थे, और अब टाइम है, अभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो 20 year PYQs एंड मॉक टेस्ट। लास्ट इज एनालाइज योर मिस्टेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालाइज योर मिस्टेक्स, आपकी एरर नोटबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रिपरेशन। कोई अगर 5 से 10 बार भी रिवीजन कर रहा है, बट अगर उसका रिकॉल अच्छा नहीं है, वो रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहा है, अपनी गलतियों को अपने हाथ से बुक में नहीं लिख रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम है। उसको एग्जाम के दिन याद नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, समझो बात को, इस पे हर बार इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग वीडियो में। ओके, बायोलॉजी रिवीजन स्ट्रैटेजी, ठीक है। बायोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट बिना देखे यही बोलना है कि अपने को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। दूसरी चीज, डायग्राम्स और विजुअल रिकॉल मैपिंग। डायग्राम देखा, उसके पार्ट्स देखे, क्या है, नोटिंग डाउन किया। अब विजुअली वो करो कि मेरे को क्या क्या याद है, मेरा डायग्राम ऐसा ऐसा है, इधर ये होता है, इधर ये होता है, जस्ट लाइक दैट। विजुअल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोजेनेरिक मेमोरी। ओके, 150 से ज्यादा पीवाईक्यूज डेली होने चाहिए, 50-50-50 या 100-50-50, 200, ठीक है। नो गेस वर्क, रिपीटेड रिविजन साइकिल्स, ठीक है। मिनिमम 2 से 3 बार तो बेयर मिनिमम यू शुड डू योर रिविजन्स। बेसिक बेसिक पॉइंटर्स हैं, ठीक है। मेक श्योर मुझे इतना ही करना है कि आप लोग भटको नहीं इन द लास्ट 20 days। डोंट रोम हियर एंड देयर अराउंड द बुशेस। ओके, नेक्स्ट टॉक्स अबाउट केमिस्ट्री रिविजन, ठीक है। ऑर्गेनिक में सिंपल सी चीज क्या करनी है, दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस का रिवीजन और जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज, ठीक है। जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज आपको करना है और ऑर्गेनिक रिएक्शंस का रिवीजन करना रोज। फिजिकल में फॉर्मूला शीट आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, और 20 साल के पीवाईक्यूज आपने 5 किए तो 15 हो जाने चाहिए पीवाईक्यूज। 5 साल के किए थे समझो 3rd मई से पहले, तो अभी तक 15 साल तक हो जाने चाहिए, 15 years,
10 ईयर के किए, 10 साल तक किए थे, तो और 20 साल के हो जाने चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करोगे कि एनसीईआरटी को पूरा मेमोराइजेशन होना चाहिए और सॉल्व एग्जाम्पल्स, ओके, सॉल्व एग्जाम्पल्स, समझा? बेसिक, कुछ भटकना नहीं है, जो कर रहे हो वो करते जाओ प्लान के साथ। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोग ने 15 से 18 मॉक टेस्ट बोले, बट अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, अपने जर्नी अपने आप से थोड़ा प्लान करो, ठीक है, कि मेरे को इतने मॉक टेस्ट देने, मेरा प्रिपरेशन इतना है, तो मैं फाउंडेशंस पे पहले स्ट्रॉन्ग ग्रास्पिंग लाता हूँ और उसके बाद मैं करूंगा, ठीक है। टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, फॉर्मूला रिवीजन सुबह उठ के होना चाहिए या रात को सोने से पहले। एरर नोटबुक वापस आ गया, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द कॉन्सेप्चुअल गैप्स, ठीक है। स्पीड का फोकस होना चाहिए। आज 2 to 5:15 अगर पेपर है, अपना 4:45 तक टारगेट रखना है कि अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर खत्म हो जाना चाहिए, सो दैट वी कैन लुक एट द OMR शीट, वी कैन रिव्यू ऑल द 3 सेक्शंस कि हाँ मैंने क्या क्या किया है, मार्किंग मैंने इतना अटेम्प्ट किया, इतना स्किप किया, एकदम ब्लंटली यू शुड आंसर आफ्टर योर एग्जाम्स, ठीक है। जब कब होगा, जब वो प्रैक्टिस होगी, मैं आज 4:45 बोल रहा हूँ तो वो जाके 4:55 तक होगा, तो जाके आपको 15 मिनट मिलेंगे। यही सोच के जाओगे कि मैं पूरा 2 to 15 अटेम्प्ट करने वाला हूँ, नहीं, वी कांट गो विद दैट स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट, ओके। हाई वेटेज पे मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अब डेली रिवीजन स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, अपना नोट्स और एनसीईआरटी का रिवीजन होना चाहिए। ये स्लॉट पे या तो मॉक टेस्ट आज प्लान नहीं है आपके शेड्यूल में, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है यही स्लॉट में। माइंड को आदत डलवा दो, 20 दिन तक एक चीज करोगे ना तो उससे बोर नहीं होगे, बट 20 दिन तक आपको उसको पकड़ के रखना एकदम जोर से, ठीक है। 20 दिन में आपको हार्ड लगेगा, थोड़ा टफ लगेगा, लगेगा कि मैं छोड़ देता हूँ, उस मोमेंट पे जो नहीं छोड़ता है वही जीतेगा ये रेस, ठीक है। यू विल विन दिस रेस गेटिंग अ सीट एंड अ रैंक, ओके। Night recall and error book followed by strictly 6-7 hours of sleep. 6 hours of sleep is minimum, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ओके, ठीक है। मेरे को ये फेज में मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा लोग होंगे, आई होप ये फेज में कोई ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, कि अभी भी वीक एरियाज बहुत हैं और अभी भी आप लोग फाउंडेशन गैप्स को फिल कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना जर्नी है, अपन अपने हिसाब से प्लान करेंगे, कोई दूसरा आके अपने को नहीं बताएगा, ठीक है। बट अ जनरलाइज स्ट्रैटेजी शुड लुक लाइक दिस, कि फर्स्ट यू फिक्स द फाउंडेशनल गैप्स, सेकेंड यू डिड दी हाई वेटेज चैप्टर्स, सब बताते हैं, सब आपको पता चल गया है अभी। सिक्योर द मैसिव यील्ड टॉपिक, ठीक है। थर्ड फेज में फुल, अभी सब लोग इधर होने चाहिए, मतलब मैं इतना होप करता हूँ कि फुल मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस आप लोग कर रहे हो एंड्योरेंस एंड एक्यूरेसी के साथ, ओके। एंड लास्ट फेज इज कंसोलिडेशन, कि भाई मेमोरी में लॉक कर दो सब चीजें, सब रिकॉल हो रहा है, मुझे पेज नंबर याद है कि ये पेज पे ये था, इधर ये डायग्राम है, इधर डायग्राम कौन सा है, इधर सॉल्व एग्जांपल कौन सा है केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में, एवरीथिंग, ओके। लास्ट 7 डेज, जब लास्ट 7 डेज बचे, अगेन डेंजर जोन, मुझे अच्छा ही नहीं लगता आपको बताने में। आपको एग्जीक्यूशन में कैसे ध्यान देना है, 4 चीजें, सिर्फ रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूलाज, मिस्टेक नोटबुक, ये 80% लोग को पता नहीं होता है और वो लोग नहीं बनाते हैं ये बुक, ठीक है। और 2 to 5:15 का मॉक सिमुलेशन, सिंपल 4 पॉइंटर्स आर देयर। ये वाला चीज बहुत लोग नहीं करते हैं, ऑनेस्टली के साथ बोल रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट्स के बात करने के बाद ही ये बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर करते भी है तो उनको पता नहीं है कि कैसे इसको रिवाइज करना है, ओके। तो मेक श्योर यू डू इट, ठीक है। रीनीट 2026 एक स्टडिंग मोर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अबाउट रिवाइजिंग इट स्मार्टर। रीनीट 2026 इज नॉट अबाउट स्टडिंग मोर, इट्स अबाउट रिवाइजिंग इट इन अ स्मार्टर वे, ओके। इधर ये नहीं होगा कि जो 18 घंटा पढ़ रहा है वही जीतेगा। आज आपको स्लीप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम डे के पहले भी कुछ पैनिक मोड में नया नया चीजें नहीं करना है, जो कर रहे हो उसी को रिवाइज करो, 4 बार रिवाइज करो, नया कॉन्सेप्ट को नहीं टच करना। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। डू फॉलो अस, सब्सक्राइब अस एंड यू विल गेट अ रैंक। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर असिस्टेंट चाहिए नीट यूजी के लिए, क्रैक करना चाहते हो किसी भी स्टेज से, 11th में हो, 12th में हो या वो ड्रॉपर, तो डेफिनेटली कॉल अस, फॉर्म है नीचे, उसको फिल करो और हम कॉल बैक करेंगे वेरी वेरी सून।